आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर पादप हार्मोन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ऑक्सिन के महत्व को लिखिए। तो पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि पादप हार्मोन यहाँ पर क्या होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पादप का जो शरीर होता है उसमें सामान्य रूप से यहाँ पर जो है कोई पदार्थ यहाँ पर जो स्त्रावित होता है। तो उस पदार्थ को, विशिष्ट प्रकार का जो पदार्थ यहाँ पर स्त्रावित होता है, उसे हम यहाँ पर जो है हार्मोन के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हार्मोन जो होता है इसकी जो मात्रा होती है वो यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में सामान्य रूप से, निश्चित रूप से यहाँ पर जो है स्त्रावित होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हार्मोन जो होते हैं ये पादप के विकास व वृद्धि के लिए यहाँ पर जो है आवश्यक होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पादप के शरीर से यहाँ पर जो विशिष्ट प्रकार का पदार्थ स्रावित होता है जो कि पादप की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक है, उसे हम यहाँ पर हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर बात करें कि हार्मोन यहाँ पर जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हार्मोन की अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ पर सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तो वृद्धि के लिए यहाँ पर प्रमोटर प्रकार के होते हैं, यानी कि वृद्धि को यहाँ पर जो है बढ़ाते हैं, तो उसे हम यहाँ पर प्रमोटर के अंतर्गत रखते हैं। और इसके पश्चात अगर दूसरे प्रकार की हम यहाँ पर बात करें तो दूसरे जो होते हैं वो यहाँ पर इनहिबिटर प्रकार के होते हैं, जो कि यहाँ पर जो है वृद्धि को रोकने का कार्य संपन्न करते हैं। प्रमोटर के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रमोटर के अंतर्गत जो आते हैं वो यहाँ पर सामान्य रूप से होते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है यहाँ पर प्रमोटर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जिब्रेलिन भी जो होता है वो यहाँ पर प्रमोटर के अंतर्गत आता है, यानी कि ये जो होते हैं वृद्धि में यहाँ पर जो सहायक प्रकार के होते हैं। और अंतिम रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो साइटोकाइनिन होता है वो भी प्रमोटर के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये हार्मोन जो है प्रमोटर यानी कि वृद्धि में सहायक है। अगर इनहिबिटर की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एब्सिसिक एसिड जो होता है वो इनहिबिटर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि थाइलिन जो होता है वो भी सामान्य रूप से इनहिबिटर के अंतर्गत आता है। तो ये जो है वृद्धि को यहाँ पर जो है कम करने का काम करते हैं। इसके पश्चात हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो पादप हार्मोन होते हैं, तो हमसे महत्व के बारे में बताइए। तो हम यहाँ पर बात करते हैं पादप हार्मोन ऑक्सिन की। तो अगर ऑक्सिन की हम यहाँ पर बात करें कि ऑक्सिन यहाँ पर जो है किस प्रकार से कार्य संपन्न करता है, ऑक्सिन की यहाँ पर जो है क्या क्या महत्वता है, तो ऑक्सिन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ऑक्सिन यहाँ पर हार्मोन होता है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं विशिष्ट प्रकार के कार्य संपन्न करता है, जिसके अंतर्गत पहले कार्य की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो शीर्षस्थ प्रभाविता होती है उसे यहाँ पर जो है बढ़ाता है। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पादप जो होता है उनमें यहाँ पर जो है सिर बनाने का कार्य संपन्न करता है। अर्थात हम कहेंगे कि पार्श्व की जो कलियां हैं उनकी वृद्धि को रोकता है और यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि शीर्षस्थ प्रभाविता यानी कि ऊपर की वृद्धि को यहाँ पर जो है बढ़ाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शीर्षस्थ प्रभाविता को बढ़ाता है। इसके पश्चात अगर दूसरे की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दूसरा कार्य होता है कि सामान्य रूप से जो ये ऑक्सिन होता है ये कोशिका विभाजन की क्रिया बढ़ा देता है। जो तक जो क्षेत्र होते हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर जो कोशिका विभाजन की क्रिया को बढ़ा देता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ ऑक्सिन के जो प्रकार होते हैं वो यहाँ पर खरपतवारों के लिए जो है नष्ट करने का कार्य संपन्न करते हैं। तो खरपतवारों को यहाँ पर जो नष्ट करने का कार्य होता है वो यहाँ पर ऑक्सिन के कुछ प्रकारों से होता है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक प्रकार 2,4-D नाम का, जो कि कृत्रिम प्रकार का यहाँ पर जो है ऑक्सिन है। इसके पश्चात हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि विलगन की प्रक्रिया जो होती है जिसके अंतर्गत पादप के पत्ते व फल अनावश्यक रूप से यहाँ पर झड़ जाते हैं, तो उसे यहाँ पर जो रोकने का कार्य होता है वो भी यहाँ पर इसके द्वारा संपन्न होता है। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं पांचवें कार्य की, तो हम यहाँ पर कहेंगे पादप जो होते हैं उसमें अगर यहाँ पर घावों का निर्माण हो जाता है तो उन घावों को भरने का जो कार्य होता है संपन्न होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ऑक्सिन के कार्य। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।